हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे, अरे वाह, इंडियन पॉलिटिशियन रिएक्शन ऑन CAA रोस्ट, कंडीशन ऑफ हिंदू इन पाकिस्तान बांग्लादेश, CAA रिएक्शन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे लिखा है CAA और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। और उधर मोदी जी तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। अब बोल, अब बोल। CAA पे हल्ला बोल। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, प्रियंका गांधी घर में पड़ोसी के हल्ला हो गया। लग भी रही थी। कई सालों से चले आ रहे हंगामों के बीच आखिरकार देश में CAA लागू हो ही गया। जहां एक तरफ विपक्ष बुल्ले और लिबरांडो इसका मातम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थी। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। हम दुख देखे वो हमारे बच्चे नहीं देखे। नहीं 20 साल हो गया, हमारे बच्चे को अभी नागरिकता मिल जावे। हम मोदी सरकार की बहुत आभारी है, हमारे माँ बाप है। मोदी जी आपको पता नहीं, आज एक भगवान है। मोदी जी ने जो किया है ना, सैकड़ों साल तक नहीं हो सकते भाई साहब। हमारे को देखा? तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे लिए तो मोदी का रूप राम के जैसा अब है। भाई एक तरफ दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को मोदी जी में राम नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं में इनको क्या नजर आ रहा है? रावण है, हम कर सकता है, खत्म करेंगे राम जी। नहीं तू समझा और नहीं। भाई नजर आए भी क्यों ना, जब बात हिंदू सिख ईसाई जैसे शरणार्थियों की आती है तो इन बंदों को उनमें चोर डाकू बलात्कारी नजर आते हैं। सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? नौकरियाँ कहाँ से देंगे? बांग्लादेश फिक्र करने से, की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या है, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। लेकिन बात जब इनके हमदर्द रोहिंग्याओं की आती है तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? वर्मा का। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। क्या क्या दिया है आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी ये दिया है, लीगल चावल सारा भी हो गया। पूरा दिया है। उसको अच्छा, बिजली भी चाहिए? इन लोगों को बिजली- केजरीवाल, बिजली आ रही है? ये केजरीवाल इनको कर रहा है। केजरीवाल की हराम जादगी है। बंदा खुद तो रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाकर फुल वोट जो सुविधा चाहिए ना दे रहा उनसे। है। लेकिन अगर बीजेपी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में शर्म ही नहीं नागरिकता आती। देने के लिए CAA लाती है तो उसके विरोध ये में पढ़ा जैसे लिखा आम आदमी है पार्टी- बंदा। हम CAA के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। अबे वो एक खिलौना और वाला ये। खिलौना की तातिया बिच्छू, तुम लोगों के विरोध करने से होगा क्या? क्या बोला? तो क्या होता है? पाएगा का? और भाई ये आम आदमी पार्टी इकलौती नहीं है। भारत में ऐसे और भी कई पप्पू पिंकी लिबरांडू गांडू थे जो शुरू से ही CAA के विरोध में थे, जिनका CAA को लेकर कहना था ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये ये बहुत भी। ही खतरनाक और बहुत ही ये जावेद जेफरी है, में इतने डरावने ये वो प्रोविजंस क्या हैं। नाम है इसका? पर्सनली बहुत अपसेट हूँ इस पूरे CAA सब से। बॉलीवुड वाले हैं। लिबरांडू बॉलीवुडियों को CAA ये से भी। नहीं पता होगा। ये भी। देश के मुस्लिमों के अंदर ये पता नहीं कौन है। जहर घोला कि पूरे ये भी देश का देखी हुई है। माहौल ही बिगड़ गया। और अब जब भारतीय मुस्लिमों को इसके बारे में सही जानकारी मिली तब ये CAA कानून जो लागू किया है ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने। और ये नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से यहाँ आए हैं। तो उसमें दे हमें कोई परेशानी है नहीं। यहीं के लोग थे, सब यहीं के थे। बंटवारे के वक्त मारे गए और वापस आ गए, उनको नागरिकता मिल रही है और हम समर्थन कर रहे हैं इस बात का। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन भाई देश में कुछ बंदे अब भी ऐसे हैं जिनको CAA कानून लाया जा रहा था तब भी समस्या थी, और अब जब इन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया तब भी समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं तो वो मुसलमानों को बुला के क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की
बात क्यों हो रही है? जब सीए कानून के अंदर सारे धर्मों को शामिल किया गया तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? भाई वो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि पाक अफगानिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम बहुल्य देश है। भला मुस्लिमों को मुस्लिम देश में रहने में कहाँ दिक्कत होने लगी? दिक्कत तो अल्पसंख्यकों को होगी ना। और अगर तुम्हें लगता है मुस्लिम देश में मुस्लिमों को ही पेला जा रहा है तो फिर ये क्यों कहते फिरते हो? इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे पहले मैं और धोती खोलना शुरू करूं, उससे पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ बात हो रही है उन देशों के अल्पसंख्यकों की जिनकी इन देशों में ये हालत है। मेरा नाम हर्षी है। मैं यहाँ पे पूजा करता था, मंदिर साफ करता था, भजन सुनता था, और आज हमारे साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्यों तोड़ा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? आज हमारा भगवान नहीं है, भगवान को गैप कर दिया। ये लोग बर्दाश्त करे, हम लोग भी कुछ नहीं कर। मैं मेरे मजहब के लिए खड़ी हूँ। जब हम यहाँ से उतरे खाना खाने दूसरी दुकान पे गए तो 5 मिनट के अंदर बस यहाँ पे धमाका हो गया। देखता हूँ कि मेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। हमारा पीछे एक गुरुद्वारे के घर है। अभी गुरुद्वारे की खबर हो गए कि इधर अटैक हो गए। हम आ गए जल्दी। इधर 18 बंदे गुरुद्वारे में था। उधर गुरुद्वारे की अगले सेट में जो हमसाए हैं वो घर में घुस गए अनमौती लोग। एक सविंदर सिंह जी रह गया बाथरूम में, वो शहीद हो गया, और 3 लोग जख्मी हो गए। वो गुरुद्वारा ज्यादा खराब हो गया। ये तो इन देशों में अल्पसंख्यकों की हालत है, लेकिन मजाल है विपक्ष में बैठे किसी नेता का इनके लिए दिल पिघल जाए। हाँ, लेकिन बात जब रोहिंग्याओं की आती है तो सारे के सारे विपक्ष के नेता बाप है हमारा। मतलब भाई 1957 मुस्लिम देश है, किसी देश ने रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता इन बंदों को शरण देने के लिए हिंदुओं को गालियां बकने को तैयार हैं। बंदों को हिंदू सिख शरणार्थियों में चोर डाकू बलात्कारी नजर आ रहे हैं, जबकि इन्हीं अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान जैसे देशों में हालत। गेहूँ काटते थे, मजदूरी तक भी कोई नहीं देता था। बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं, धर्म हमारे कराते नहीं, कभी घर नहीं देते, किसी मंदिर में बुरी हालत है। बच्चे उनको पढ़ाने भेजते हैं तो आगा करके ले जाते हैं और अग्नि संस्कार करने नहीं देते वहाँ पर। वो 8-9 साल की लड़कियां हो जाती है, इसे हमें घर में छिपा के रखते हैं। क्योंकि वो लड़कियां बुरी नजर से देखते हैं। अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के बाद में आके कोर्ट में पेश करते हैं। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। और भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब पाकिस्तानी हिंदुओं से ही सुनो। पानी से हाथ में पिलाते हैं क्योंकि हम इंसान तो हमारे को समझते नहीं है। उधर बहुत खाली बस थी, एक और औरत थी और एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ। मैं उस औरत के साथ जाके बैठी ना तो उसने फौरन सीट छोड़ के आगे चली गई। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी। हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटा नहीं देते हिंदुओं को। तुसी नहीं काटते हिंदुओं के वाल? तुसी क्यों नहीं काटते? तुसी नहीं काटते यार, असि मुसलमान हैं, असि हिंदू वाल कटिए पागल। अब भाई आप खुद सोचो ये बंदे कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों में घटिया अपने दिन लोग। गुजारते होंगे। अब जाकर इन्हें हिंदुस्तान में थोड़ी सहूलियत मिली तो देश में मौजूद कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो गई। उनका शरणार्थियों के लिए कहना है उसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर बताते उनके हैं। साथ मुस्लिमों को भी लाया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ साथ हमारी भी तादाद बढ़ेगी। मतलब भाई इनका खेल तो पूरा उनका तादाद बढ़ानी है। हुआ है। इन्हें समस्या सीएए से नहीं, इन्हें समस्या है हिंदुओं की तादाद से। अभी तो ये बंदे सीएए का विरोध और रोहिंग्याओं को समर्थन करते नजर आते हैं। कैसे हमारे भाई आप देश में खुद रह समझ गए। सकते हो कि देश में इस कानून की कितनी जरूरत थी। हालांकि अभी सीएए ही आया है, एनआरसी तो अब भी बाकी है। जल्दी और आए। भाई ने कहा था ना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, वाह। और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। और जिस दिन एनआरसी आए देश में पड़ रहे रोहिंग्या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। Very मेरा good. पहलाई का ये सिलसिला ऐसे ही जारी Very रहेगा। good. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें देशद्रोहियों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना पोलियो और देशद्रोहियों को पेलने की। आइए। बहुत मजेदार वीडियो था। जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा ना कि भाई क्यों मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मुस्लिम्स ने पहले ही इंडिया का पार्टीशन करके अपना देश बना लिया है। अब वहीं पे उनको रहना पड़ेगा, वहां से अब तुम यहाँ नहीं आ सकते। जो समझदार मुस्लिम थे वो यहाँ रह गए, इसलिए आजकल उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही है। अगर वो वहां गए होते तो उनका भी वही हाल होता। जो वहां गया है वहां रहता है,
वो यहाँ अब नहीं आ सकता क्योंकि उसने हमारे देश के 2 टुकड़े किए थे। अब कब बोलना है, जो बोलना है बोलो। और अगर तुम यहाँ देश में बैठ के ये बोलोगे कि वो उस देश से वहां से तुम उनको क्यों नहीं बुलाते हो, तो भैया उनको तुम अपने ख्यालों में भी छोड़ दो कि वो आ सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। देखिए, अच्छी बात यह है कि इन्होंने सीधी बात बताई है जो और लोग बताना नहीं चाहते। वो बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनको ये है कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हिंदूज की बेसिकली, और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि बाकी सिख सुख भी तो आ रहे हैं ना, मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। उनको प्रॉब्लम बस यही है कि तुमने वो प्रोसेस कर दिया जिसमें नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाए, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। मतलब उनका एम ये और उनका दिमाग ऐसा है कि हमें इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा के ज्यादा करनी है, मेजॉरिटी उनका सिर्फ ब्रेन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स ऑल देयर इज। कैसे लोग हैं ये नहीं देख रहे कि जो कंट्रीज पहले इंडिया के साथ थी उस वक्त जो है वहां पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो ठीक है, जो माइनॉरिटी रिलीजन पे अत्याचार हो रहे हैं सिर्फ वही लोग आ रहे हैं ना। आप कैसे बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी आ जाए? वो तो फिर जब पार्टीशन हुआ था लोगों ने डिसाइड कर लिया था कहाँ जाना है। तो उनको जो है साधारण इंसान के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि तुम्हारा नंबर जो है कम हो जाएगा, दूसरे का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है सारी सीए के। दैट्स ऑल देयर इज। इतना गंदा। और जो पॉलिटिक्स वाले हैं उनको भी यही है, उनका वोट बैंक कह रहे हैं हमारा वोट बैंक तो कम हो जाएगा, आपका वोट बैंक इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज ऑल। ये सब जो है ह्यूमैनिटी के लिए इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं है कि ह्यूमैनिटी के लिए देखो किसी बेचारे को अब्यूज किया हुआ उसको देखो, ये नहीं देख रहे वो लोग। उनकी बातें सुन के, उनकी कंडीशन सुन के नहीं जाता है। उनको सब नंबर से पढ़ा हुआ है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कि इससे पता लगता है कि कितने आप कह सकते हैं अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। ये बात हो रही है किसी इंसान पे अब्यूज की हो रही है कि उसकी हालत खराब है, उसकी हेल्प करें, ना कि नंबर्स की। बहुत ही गंदे कैरेक्टर के लोग हैं, इंसानियत तक भूल गए। पर सबसे इसमें मजा, पहले दुख हो रहा था, सब हो रहा था, पर उसके बाद जब अमित शाह की वो स्पीच दिखाई, भैया आप ऑर्डर देख लो कि किस ऑर्डर में होगा, सीए उसके बाद एनआरसी। तो सीए तो हो गया, अब एनआरसी आने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो इलीगल रोहिंग्याज और ये सब आए हैं, इनको अपने देश से निकालो ताकि देश की प्रोग्रेस होए, नहीं तो ये देश के अंदर और मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। और बहुत कॉन्फिडेंटली और धड़क्के से बोला है उन्होंने कि भैया ये होगा ही होगा। तो भैया कांग्रेस अब क्या करोगे? पहले तुमने पहन लिया था सीए विद क्रॉस, अब नेक्स्ट तुम बना लो, अभी से ही बनाना शुरू कर दो, फैक्ट्री खोल लो, एनआरसी डाल के क्रॉस कर लो, ताकि उसको देख के हमारी बीजेपी जो है वो उसको भी थोड़ा जल्दी काम कर दे, क्योंकि जितना तुम नो करते हो उतना ही वो यस होता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।